जय श्री कृष्ण। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में आती है योगिनी एकादशी, जो मनुष्य के हर प्रकार के पापों को नाश करके उसे परम उच्च और आध्यात्मिक भक्ति प्रदान कर सकती है। और इस बार ये योगिनी एकादशी का पालन कुछ लोग कर रहे हैं 10 जुलाई 2026 को, और वैष्णव परंपरा के अनुसार हम इस योगिनी एकादशी का पालन करेंगे 11 जुलाई 2026 शनिवार के दिन। निर्जला एकादशी के बाद आने वाली ये योगिनी एकादशी अत्यंत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है, और इस एकादशी के दिन किया गया भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नामों का जप, उनकी कथा का श्रवण और उपवास उस मनुष्य को एक अकल्पनीय आध्यात्मिक प्रगति प्रदान करता है, भगवान की विशेष कृपा प्राप्त करवाता है। तो आज के इस वीडियो में जानते हैं कि इस बार आने वाली योगिनी एकादशी पालन करने की शास्त्रों विधि क्या रहेगी, किन नियमों का पालन करके हम इस योगिनी एकादशी का पूर्ण श्रद्धा और नियम के साथ संकल्प पूर्वक पालन कर सकते हैं और परम भगवान श्री हरि को प्रसन्न कर सकते हैं। इन सब के ऊपर आज बात करते हैं। तो आज की योगिनी एकादशी व्रत विधि वीडियो आरंभ करते हैं। इस बार योगिनी एकादशी का पालन किया जा रहा है 10 जुलाई 2026 शुक्रवार के दिन, लेकिन वैष्णव परंपरा के अनुसार हम इस योगिनी एकादशी का पालन करेंगे 11 जुलाई 2026 शनिवार के दिन, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार अगर एक क्षण के लिए भी एकादशी तिथि के अंदर दशमी सम्मिलित होती है तो उसे एकादशी को त्याग करके अगले दिन द्वादशी पर एकादशी का व्रत रखा जाता है। तो इसलिए इस बार 11 जुलाई 2026 शनिवार के दिन हम योगिनी एकादशी व्रत का पालन करेंगे। इस व्रत का पालन करने का समय रहेगा अगले दिन यानी 12 जुलाई 2026 रविवार के दिन सुबह 5:32 से लेकर 10:12 के बीच में। एकादशी के महात्मन का वर्णन करते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो भी व्यक्ति इस एकादशी का श्रद्धा और नियम पूर्वक पालन करता, वे अपने पूर्व और वर्तमान जन्म के सभी पाप कर्मों से मुक्त हो जाता है। इस मास में जो भक्त पूर्ण श्रद्धा से संकल्प लेकर एकादशी का व्रत पालन करता, उसे अनंत गुना अधिक पुण्य फल की प्राप्ति होती है। एकादशी के दिन पहले यानी दशमी के दिन सूर्यास्त से पहले भोजन ले लेना चाहिए। उसके बाद अपने मुंह, हाथ और दांतों को अच्छे से स्वच्छ करके अपने मन तथा इंद्रियों को नियंत्रित करके परम भगवान श्री कृष्ण के ऊपर ध्यान केंद्रित करते हुए स्वयं को एकादशी व्रत पालन के लिए तैयार करना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं। ब्रह्म मुहूर्त यानी सूर्योदय से कम 1 घंटा पहले। ये समय आध्यात्मिक साधक के लिए सबसे अच्छा माना गया है, और इसी वजह से अष्टांग हृदय सूत्र 2:1 में कहते हैं, ब्रह्म मुहूर्त उत्तिष्ठ स्वस्थ रक्षार्थम आयुष, यानी स्वस्थ मनुष्य को अपनी आयु की रक्षा के लिए ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। उठने के बाद स्नान इत्यादि से स्वयं को शुद्ध कर लीजिए। अगर संभव हो तो किसी पवित्र नदी में स्नान करें। अगर ये संभव ना हो पाए तो अपने स्नान के जल में ही गंगा जल मिला लें और उसी जल से स्नान करें। अब स्नान करने के बाद अपने घर में जो पूजा के स्थान है उसे और आसपास के स्थान को स्वच्छ करें। फिर अपने गुरु का स्मरण करते हुए और श्री हरि की जयकार करते हुए घंटी बजाकर भगवान को जगाएं। जगा के सबसे पहले उन्हें कोई भी मीठे पदार्थ का भोग लगाएं। जब तक भगवान भोग स्वीकार करते तब तक आप भगवान की प्रातःकालीन मंगला आरती करने की संपूर्ण तैयारियां कर सकते हैं। अब 15 मिनट बाद भगवान के पास से भोग ले लीजिए, फिर मंगला आरती करें, फिर उसका दर्शन करें। अगर आप मंगला आरती नहीं कर सकते तो आप अपने जो भी प्रातःकालीन की जो दैनिक पूजा करते हैं वे ही संपन्न कर लीजिए। उसके बाद आप भगवान के समक्ष हाथ में गंगाजल लेकर एकादशी व्रत का संकल्प लीजिए और संकल्प लेते हुए भगवान से इस प्रकार प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु, आपकी प्रसन्नता हेतु और अपने शुद्धिकरण हेतु मैं इस एकादशी का पालन करने जा रही हूँ। इस दिन मैं भोजन से वृत रहूँगी और अगले दिन अन्न ग्रहण करूँगी। हे पुंडरीकाक्ष, हे अच्युत, कृपया मुझे अपनी शरण में लीजिए। इस प्रकार संकल्प लेकर हाथ में रखे हुए उस गंगाजल को अब तुलसी के पौधे में अर्पित कर दें। और अब समय है तुलसी देवी की पूजा आराधना करने का। तुलसी देवी की मध्यम उच्च आसन पर स्थापित करिए, उन्हें आवश्यकता अनुसार जल प्रदान करिए, उनके समक्ष घी का दीपक प्रज्वलित करें और कम से कम 3 बार प्रदक्षिणा भी करें।
हे तुलसी देवी, आप भगवान केशव की प्रिय हैं। हे कृष्ण भक्ति प्रदान करने वाली सत्यवती देवी, आपको मेरा बारंबार प्रणाम। अब समय है उनके समक्ष बैठकर हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना। इस महामंत्र की अधिक से अधिक संख्या में माला का जप करना चाहिए और यही एकादशी के दिन करने योग्य सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। इसलिए संपूर्ण दिन में प्रातः काल में इस महामंत्र की कम से कम 10, 16, 25 या 32 माला का जप अवश्य करना चाहिए। जप समाप्त करने के बाद एकादशी की कथा सुने। कथा सुनते हुए अपने मन को भगवान श्री हरि के स्मरण में करिए और एकाग्रचित्त होकर एक स्थान पर बैठकर आरंभ से अंत तक ध्यान पूर्वक कथा का श्रवण करिए। कथा श्रवण करने के बाद अपने दैनिक कार्य समाप्त कर सकते हैं। दोपहर या दिन के समय में जब आपको भी टाइम मिले तब आप श्रीमद् भागवतम और भगवत गीता का पाठ भी कीजिए। एकादशी के दिन अधिक से अधिक भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का श्रवण तथा पठन करना चाहिए। भगवान की लीलाएं श्रीमद् भागवत में है और शिक्षाएं भगवत गीता में भी है। इस दिन आप हमारे चैनल पर जाकर भी भागवतम कथा सुन सकते हैं। एकादशी के दिन हम उपवास का पालन करते हैं और ये उपवास 3 प्रकार के होते हैं जो हमने पहले भी आपको बताया है पहले की वीडियो में। निर्जला, सर्जल और सफल। निर्जल यानी जिसमें एकादशी के संपूर्ण दिन में अन्न और जल दोनों को ही त्याग दिया जाता है। इस दिन पानी की एक बूंद भी नहीं ले सकते और अगले दिन पारण के बाद ही जल और भोजन लिया जाता है। दूसरा उपवास है सजल, जिसमें आप उपवास में मात्र जल ही लेते हैं और कुछ नहीं। फिर तीसरे प्रकार का उपवास होता है जिसमें सफल उपवास कहते हैं। इसका पालन करते समय भक्त जल, दूध, फलों का रस और एकादशी प्रसाद ले सकते हैं। अगर आप नहीं जानते तो इस एकादशी प्रसाद में कौन कौन सी चीज़ें लेनी चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, उसके ऊपर भी हम एक वीडियो बनाया है जो जल्द ही लेकर आने वाले हैं। इस वीडियो को देखकर आप वे भी देख सकते हैं। अगर आप चाय कॉफ़ी पीते हैं तो प्रयास करना चाहिए कि एकादशी के दिन चाय कॉफ़ी ना पिएं। बाहर के कोल्ड ड्रिंक्स, धूम्रपान ये सब कुछ बिल्कुल भी नहीं लेने चाहिए। इस प्रकार आप अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार और जिस परिस्थिति में उसके अनुसार आप किसी भी प्रकार के उपवास का पालन कर सकते हैं, लेकिन किसी भी स्थिति में अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। अब संध्या के समय अपने घर में तुलसी देवी की आरती कीजिए। एकादशी के दिन आप जितनी अधिक तुलसी सेवा कर सकते हैं उतनी करनी चाहिए। इस दिन प्रातः काल में तुलसी जल दान भी कर सकते हैं। संध्या के समय घी या तेल का दीपक प्रज्वलित करें, धूप और पुष्प अर्पित करें और फिर उनके आरती करें। मंदिर में भगवान के समक्ष भी दीपक और धूप अर्पित करें। उनके समक्ष बैठकर हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें। परिवार के सदस्यों के साथ भगवान की कथा सुने। हमारे शास्त्रों में एकादशी व्रत की रात्रि के समय जागरण करने के लिए बताया गया है। हरि कथा सुनते हुए, करते हुए और भगवान के पवित्र नाम का जप करते हुए जागरण और कीर्तन करना चाहिए। अगर कर सकते हैं तो सबसे अच्छा, लेकिन एक वास्तविक ये भी है कि इस समय हम कलयुग में जी रहे हैं और अपने घर, परिवार, ऑफिस की अनेक जिम्मेदारियां भी होती है। ऐसे में सभी के लिए जागरण करना संभव नहीं हो पाता है, तो ऐसे में आप रात्रि में विश्राम भी कर सकते हैं। जागरण करना अनिवार्य नहीं है, लेकिन विश्राम करते समय मोबाइल का उपयोग करते हुए ना करें, अपितु भगवान के स्मरण और चिंतन करते हुए विश्राम करें। अगले दिन द्वादशी पे फिर से प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं। व्रत पालन करते हुए 3 दिन यानी कि दसवीं, एकादशी और द्वादशी ये तीनों तिथियों पर संपूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। अगले दिन द्वादशी पर पूर्ण विधि विधान और नियम अनुसार निर्धारित समय के अंदर ही एकादशी व्रत का पालन करें। पालन कैसे करना चाहिए इसके ऊपर भी हम एक वीडियो लेकर आएंगे। उसमें हम आपके पालन से जुड़े सभी प्रश्नों के उत्तर भी देने वाले हैं, तो उसे अवश्य देखिए। अब देखिए, कई बार लोग पूछते हैं कि कई बार किसी घर में सूतक लगा है तो एकादशी व्रत कर सकते हैं या नहीं, तो हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आपके घर में किसी की मृत्यु हुई या फिर किसी का जन्म हुआ तो भी आप एकादशी व्रत रख सकते हैं। बस ध्यान रखना है कि इस व्रत की आप कोई भी पूजा इत्यादि नहीं कर सकते। आप उपवास रख सकते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का अधिक से अधिक जप कर सकते हैं, एकादशी की कथा सुन सकते हैं और भगवत गीता का भी पाठ कर सकते हैं। तो ये थी आने वाली एकादशी पालन करने की संपूर्ण विधि। आशा है कि ये आपको उपयोगी लगी होगी। इसका पालन करके आप अपनी आने वाली एकादशी को सफल बनाएं। जय श्री कृष्णा।